नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत में सोना चांदी केवल धातु मात्र नहीं है। भारत में इन धातुओं के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में भारत जैसे देश में सोने चांदी की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का असर आम मानवीय पर सीधा पड़ता है। सोना और चांदी वैश्विक व्यापार की स्थितियों और परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में आज सोना और चांदी की कीमतों में जो अनिश्चितता दिखाई दे रही है, उसकी कहानी अमेरिका और उसकी मौद्रिक नीतियों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में जाती है, जब अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। उस समय अमेरिका की स्थिति बेहद मजबूत थी, उद्योग तेजी से काम कर रहे थे, सरकार और संस्थान स्थिर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मौजूद था। इसके मुकाबले दुनिया के अधिकांश देशों की मुद्राएं कमजोर थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से बदली नहीं जा रही थी, पाउंड कमजोर हो रहा था। इस दौर में अमेरिकी डॉलर सबसे भरोसेमंद मुद्रा बनकर सामने आया। डॉलर को सोने के भाव में बदला जा सकता था, उस पर ब्याज मिलता था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका इस्तेमाल आसान था। इसी कारण यह कहा जाने लगा कि डॉलर सोने जितना अच्छा है। 1958 तक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई, जिसके तहत डॉलर को वैश्विक व्यापार और रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वहीं इसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था कई दबावों से गुजरने लगी। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ रहा था और वियतनाम वॉर, ग्रेट सोसाइटी जैसे कार्यक्रमों के कारण सरकारी खर्च काफी बढ़ चुका था। इसके अलावा डॉलर जरूरतों से ज्यादा मजबूत था, जिससे अमेरिकी निर्यात महंगे पड़ रहे थे और व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। विदेशी स्तर पर भी अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल जैसे नेता खुले तौर पर सोने की मांग कर रहे थे। डॉलर पर सट्टेबाजी बढ़ रही थी और अमेरिका को डर था कि अगर उसका सोना खत्म हो गया तो वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की। इस नीति का सबसे अहम फैसला यह था कि डॉलर को सोने में बदलने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना। यह फैसला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया गया। निक्सन ने इसे अस्थायी कदम बताया था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था कभी बहाल नहीं हुई। इसके साथ ही दुनिया पूरी तरह फिएट करेंसी सिस्टम में प्रवेश कर गई, जहां मुद्राओं की कोई सीधे सोने या चांदी से बैंकिंग नहीं रही। निक्सन शॉक का सोने की कीमतों पर क्या असर हुआ? इस फैसले के तुरंत बाद डॉलर कमजोर हुआ और सोने की कीमतों में तेज उछाल आया। 1971 में जहां सोने की कीमत $35 प्रति औंस थी, वहीं 1980 तक ये $800 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। दिसंबर 1971 में स्मिथ-ऑसियन एग्रीमेंट के तहत फिक्स्ड रेट्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 1973 तक पूरी दुनिया पूरी तरह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में चली गई। लेकिन इसके बावजूद डॉलर अपनी वित्तीय ताकत, कैपिटल बाजार के कारण वैश्विक रिजर्व मुद्रा बना रहा। अमेरिका ने क्यों खत्म किया ब्रेटन वुड्स सिस्टम? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत अमेरिका को दुनिया को पर्याप्त डॉलर उपलब्ध कराने के लिए लगातार ट्रेड डेफिसिट चलाना पड़ता था। इससे ही ट्रिफिन डायलेमा कहा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के पास डॉलर की मात्रा बढ़ती चली गई, जबकि अमेरिका के सोने के भंडार लगातार घटते गए। 1940 के दशक में जहां अमेरिका के पास 20,000 टन से अधिक सोना था, वहीं 1971 तक ये घटकर लगभग 8,000 से 10,000 टन रह गया। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने अपने पास मौजूद डॉलर को सोने में बदलने की मांग शुरू कर दी थी। अगर यह प्रक्रिया जारी रहती तो अमेरिका का सोना पूरी तरह खत्म हो सकता था। इस समय की स्थिति भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1,51,000 से 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग $4,770 प्रति औंस के स्तर पर है। आज सोने की कीमतों में तेजी के पीछे वही कारण काम कर रहे हैं जो 1971 के बाद उभरे थे। डॉलर पर भरोसे में कमी, बढ़ता अमेरिकी कर्ज, महंगाई की आशंका, ब्याज दरों से लेकर अनिश्चितता, सेंट्रल बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीद और वैश्विक राजनीतिक तनाव, ये सभी फैक्टर सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत बना रहे हैं। भारत, चीन और ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसका असल मकसद जोखिम कम करना और अपने विदेशी भंडार को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। क्यों सोने पर बढ़ रही है निर्भरता? सोना ज्यादा जमा कर रहे हैं। चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 14 महीने तक सोना खरीदा और 2025 के अंत तक उसके पास करीब 2300 टन सोना था। भारत ने भी 2025 में अपना सोना बढ़ाकर करीब 880 टन कर लिया है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर 2025 में रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। आज इनके पास दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड का लगभग 20 से 25% है। अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यूएस ट्रेजरीज कम कर रहे हैं। चीन के पास अब
यूएस बॉन्ड 17 साल के सबसे निचले स्तर पर है। भारत ने भी अपनी यूएस बॉन्ड में कटौती की है। ये पैसा पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि उसका एक हिस्सा सोने में बदला जा रहा है। अभी चांदी सोने जितनी बड़ी भूमिका में नहीं है, लेकिन रूस, भारत और सऊदी अरब जैसे देश इसे भी रणनीतिक एसेट मानने लगे हैं। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चांदी इस्तेमाल करने वाला देश है। अब चांदी को इंडस्ट्रियल के साथ साथ मॉनेटरी एसेट के तरह भी देखा जा रहा है। चीन ने 2026 में चांदी को स्ट्रेटेजिक मटेरियल घोषित किया है, जिससे वैश्विक कीमतें बढ़ी है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि ये देश इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं। डॉलर पर घट रहा विश्वास। सैंक्शन का डर। रूस पर अमेरिका सैंक्शन से सबक मिला कि डॉलर आधारित एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है। सोना चांदी पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। अमेरिका का बढ़ता कर्ज और महंगाई, यूएस का कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव है। सोना और चांदी महंगाई के बचाव माने जाते हैं। मल्टीपोलर दुनिया की तैयारी। ब्रिक्स देश आपस में लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ा रहे हैं। भविष्य में गोल्ड बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम पर भी काम चल रहा है। बहरहाल अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में सुधार तो देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर भी समझौता हो गया। साथ ही भारत में हुए आर्थिक सुधारों के चलते भारत की उत्पादन क्षमता दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी को लॉन्च करते हैं या नहीं, या ये देश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।